होम मिनिस्टर या आईजी पुलिस समेत सिंध के जिन भी बाला हुक्काम से आप अमनो अमान पर बात करेंगे तो वो आपको यही बताएंगे कि सिंध में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पहले से बहुत बेहतर है। मगर आज हम आपको बताएंगे कि सिंध के वो कौन से इलाके हैं जहां हमारे मुस्तकबिल के मेमार यानी मासूम बच्चे भी महफूज नहीं है। साखर और लाड़काना रीजन से इस वक्त भी 5 बच्चे या तो अगवाशुदा हैं या पुरअसरार तौर पर गुम हैं। दोनों रीजन्स के कश्मीर, कंदकोट और शिकारपुर अजला मासूम बच्चों के लिए अमली तौर पर जहन्नम बने हुए हैं। कच्चे के इलाकों में महफूज पनागाहें बनाकर बैठे हुए डकैत सिर्फ तावान के लिए ही नहीं बल्कि अपने गिरफ्तार शुदा साथी मुल्जिमान की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए भी बच्चों को अगवा कर लेते हैं और बिरादरियों के तनाज़ात में भी आसान हदफ समझकर बच्चों को अगवा कर लिया जाता है। सबसे ज्यादा खराब सूरत हाल कश्मीर कंदकोट जिले की है, जहां 2 बच्चे सुहबत नाइच और आहत छज्जन अब भी डाकुओं के पास यरगमाल बने हुए हैं। दोनों बच्चों को 1.5 माह कबल कश्मीर से अगवा किया गया था और उनकी बाजियाबी के लिए 1-1 करोड़ रुपए का तावान तलब किया गया है। सोहबत नाइच 1 टन से माजूर है। सफाद डकैतों ने जंजीरों में जकड़े हुए मासूम सोहबत पर तशद्दुद की एक वीडियो भी रिलीज की है। डाकू मोगवी बच्चों पर तशद्दुद की ऐसी वीडियोज पहले भी जारी करते रहे हैं ताकि वुरसा तावान की रकम जल्द अदा कर दें या पुलिस दबाव में आकर उनके गिरफ्तार शुदा साथी मुल्जिमान को जल्द रिहा कर दे। सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस डालकर दहशत फैलाने वाले डकैतों के खिलाफ पैका कानून का कोई केस दर्ज नहीं किया जाता। 2022 से रवां साल 2025 तक कश्मीर कंदकोट डिस्ट्रिक्ट से 14 बच्चों को अगवा किया गया, जिनमें से 12 बच्चों को तावान की भारी रकूम अदा करके या फिर गिरफ्तार मुल्जिमान को आजाद करने की मुबैना डील्स के तहत बाजियाब कराया गया। हैरत की बात यह है कि बाजियाब कराए गए बच्चों के साथ मीडिया के सामने फोटो शूट करवाकर हीरो बनने वाले पुलिस अफसर्स ने आज तक बच्चों के अगवा में मुलव्विस किसी एक मुल्जिम को न कभी गिरफ्तार किया है और न ही किसी मुल्जिम का कभी नाम लिया है। अभी हाल ही में ईद के दूसरे रोज शिकारपुर शहर से मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने दिन दिहाड़े अनस थहीम नामी बच्चे को अगवा किया था। पुलिस ने 2 दिन पहले बच्चे को मुल्जिमान के चुंगल से बाजियाब कराने का दावा किया। शिकारपुर में बाजियाब शुदा बच्चे के साथ फोटो शूट कराने के बाद डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन ये नहीं बताया कि बच्चे के अगवा में कौन लोग मुलव्विस थे और एक भी मुल्जिम क्यों गिरफ्तार नहीं हो सका। कोई ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जब हम किसी की तरफ उंगली उठा सकें, लेकिन आपको ये मैं वादा करता हूँ कि जब हमारे पास किसी का भी कोई इन्वॉल्वमेंट में एविडेंस आएगा तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, हम उसको छुपाएंगे नहीं। डीआईजी साहब ने ये अजीबो गरीब मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पुलिस की शानदार कारकर्दगी के बायस मुजरिम ऐसी कार्रवाइयां करते हैं वो पुलिस को बदनाम करके उनका मॉरल डाउन करना चाहते हैं। जी, ये बेसिकली जो है पुलिस को बैकफुट पे लाने के लिए ये वारदातें की जा रही हैं। डीआईजी साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन लाड़काना शहर में पुलिस के एक ऐसे को दिन दिहाड़े फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। 3 दिन कबल शिकारपुर से रुस्तम जाते हुए 13 साला बच्चा जहांजेब को अगवा कर लिया गया था, जो बाजियाब होकर वापस आ गया है। जहांजेब का कहना है कि मुसल्ला लोगों ने उसे पर बिरादरी का समझकर अगवा कर लिया था। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने आजाद कर दिया। कार में जाऊं पोते खड़िया होते पने शो ओ काथे छड़े खबर नहीं आने छड़े आए थे चंदा को खाल गई बात तो कुछ कुछ पूछा नहीं पे अगर ये पूछन बारे मैं रहा खाना खले ओ फला पड़ो जाने मां फला पड़ो जाने
शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट में 1 साल के दौरान 5 बच्चों समेत 200 के लगभग लोग अगवा होने के बाद बाजियाब हुए, लेकिन बच्चों के अगवा में मुलविस न कोई मुलजिम गिरफ्तार हुआ और न किसी मुजरिम का नाम सामने आ सका। जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट से भी 2 बच्चे पुरस्कार तौर पर गुम हैं। वुरसा का मानना है कि उन्हें अगवा कर लिया गया है। मौलादाद थाने की हुदूद में गोट राजो वैसर का बच्चा जाहिद वैसर घर से स्कूल जाने के लिए निकला था। वो आज तक अपने घर लौट कर नहीं आया है। जैकबाबाद के सदर थाने की हुदूद में गोठ अहमद मियां सोमरो का नवीद लाशारी भी 2 साल से गुम है। नवीद के वुरसा का भी कहना है कि उनका बच्चा अगवा किया गया है। वुरसा के मुसलसल एहतिजाज के बावजूद पुलिस दोनों बच्चों का पता लगाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। सिंध में बच्चों के अगवा या पुरस्कार गुमशुदगी के हवाले से सबसे हाई प्रोफाइल वकुआ पेरिया कुमारी नामी 7 साला बच्ची के अगवा का है। पेरिया कुमारी सखर के संगरार वाले इलाके में 19 अगस्त 2021 में यौम आशूर पर अपने वालिद राजकुमार के साथ शुहदाए करबला के लिए पानी की सबील चला रही थी कि उसे अगवा कर लिया गया। पेरिया कुमारी की बाजियाबी के लिए अवाम की जबरदस्त एहतजाजी तहरीक के नतीजे में पुलिस की मुतादिद जेटीज बने, अफसर तब्दील हुए, अदालतों ने अहकामात जारी किए, लेकिन 3 साल और 8 माह गुजरने के बावजूद आज तक पता नहीं चल सका कि इस मासूम गुड़िया को आसमान खा गया या जमीन निगल गई। सिंध के होम मिनिस्टर से लेकर आईजी तक सब ने पेरिया कुमारी की जल्द बाजियाबी के दावे और वादे किए, लेकिन कोई भी वादा वफा नहीं हुआ। पेरिया कुमारी की वालिदा रोवीना की टाइम न्यूज के साथ रोते हुए की गई वो बातचीत बड़ी वायरल हुई, जिसमें उसने ये चुभता हुआ सवाल किया कि सबके बच्चे बाजियाब हो रहे हैं, मेरी पेरिया वापस क्यों नहीं की जा रही? क्या पेरिया कुमारी सिंध की बेटी नहीं है? केॾो टाइम थियो आहे, सब ॿार आज़ाद थियनि था, हिन मुंहिंजी नियाणीअ केॾो ॾोह कयो। मां सोशल मीडिया ते न आहियां त सम्झो मां मां ही न आहियां। पेरिया कुमारी की बाजियाबी के लिए रोवीना पुलिस अफसर के कदमों में गिरकर भी गिड़गिड़ाई, लेकिन उसे अपनी गुड़िया नहीं मिली। बेटी के अगवा के बाद पेरिया कुमारी के वालिदैन राजकुमार और रोवीना अपना आबाई इलाका छोड़कर हमेशा के लिए हिजरत करके सखर मुंतकिल हो गए हैं। सिंध से अगवाशुदा ये तमाम बच्चे जब तक अपने घरों में लौट नहीं आते, अपने वालिदैन की आगोश में नहीं आ जाते, तब तक सिंध पुलिस या सिंध हुकूमत ये दावा कैसे कर सकती है कि सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल पहले से बहुत बेहतर है? बच्चों के अगवा में ऐसे कौन से बासर लोग मुलविस हैं जिनका नाम लेने से भी पुलिस डर रही है? पेरिया कुमारी समेत तमाम अगवाशुदा बच्चे अपने घरों को कब लौटेंगे? सिंध हुकूमत को उन सवालात के जवाब जरूर देने चाहिए।